शेख हसीना को सजाए मौत। शेख हसीना इस वक्त भारत में है, जब से बांग्लादेश से आई हैं वो भारत में ही मौजूद है, लेकिन आज उनके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुनाना था, तो आपको सीधे बांग्लादेश की कोर्ट लिए चलता हूं। कोर्ट ने शेख हसीना को जब सजाए मौत का फैसला सुनाया, ये उस वक्त वर्डिक्ट यानी फैसला पढ़ने की तस्वीर है। जज ने फैसला पढ़ा और कहा कि शेख हसीना को एक सजा दे रहे हैं और वो सजा है सजाए मौत। प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा हुई। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने सजा सुनाई। उन्हें हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया। कोर्ट ने उन्हें छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कोर्ट में सबूत के तौर पर पुलिस की फायरिंग के वीडियो दिखाए गए। कोर्ट ने हसीना की फोन की बातचीत को सबूत माना है। सबूत के तौर पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी रखी गई। शेख हसीना के मामले में कोर्ट ने 453 पेज का फैसला लिखा है। कोर्ट ने हसीना पूर्व गृह मंत्री की प्रॉपर्टी जब्ती का आदेश दिया। शेख हसीना, उनके पूर्व गृह मंत्री दोनों फिलहाल भारत में रह रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश को शेख हसीना की गिरफ्तारी का इंतजार है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा बिना देरी फैसले अमल में लाएंगे। शेख हसीना ने फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले आईसीटी को खुद हसीना ने ही बनाया था। 1971 के वॉर क्राइम्स की सजा के लिए 2010 में इसे बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में कानून बना था। देखिए, जैसे ही हसीना को फैसला सुनाया गया सजाए मौत का, बांग्लादेश के कोर्ट के बाहर जश्न हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही और कुछ लोग पोस्टर लेकर खड़े थे। ये देख रहे हैं, हसीना का फोटो है और फांसी का फंदा है। शेख हसीना ने क्या कहा जब उन्हें सजाए मौत का फैसला आया? शेख हसीना ने कहा धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण ट्रिब्यूनल का फैसला है। इसे ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसे कोई जनादेश नहीं है। अंतरिम सरकार विफलताओं से दुनिया का ध्यान हटाना चाहती है। चरमपंथी तत्व अंतिम निर्वाचित पीएम को समाप्त करना चाहते हैं। लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। देखिए जरा शेख हसीना पर क्या आरोप है। 2024 में प्रदर्शनकारियों पर गलत तरीके से एक्शन लिया गया। हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप है। 5 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के आदेश दिए, यह आरोप है। 5 मारे गए लोगों की लाशें जलाई, एक को जिंदा जला दिया गया। तीसरा आरोप, प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार इस्तेमाल किए, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। चौथा आरोप है बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या। हसीना और बाकी साथियों ने इस हत्या के आदेश दिए। 5वां आरोप है ढाका के चाखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या। हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे की साजिश की वजह से हुई है। अब देखिए जरा हसीना के खिलाफ सबूत क्या क्या। 84 गवाह जिनकी गवाही हुई, उपद्रव के शिकार लोग, डॉक्टर और पत्रकार सबूत के तौर पर सामने आए, गवाही दी। शेख हसीना के बहुत से ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो फुटेज है, उनकी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड शामिल हैं और जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत हुई शेख हसीना की, वो सामने आई। अब शेख हसीना के पास विकल्प क्या है? मौत की सजा के खिलाफ शेख हसीना अपील कर सकती हैं। उन्हें बांग्लादेश में ही घरेलू अपील करनी होगी। अपील 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में करनी होगी। दूसरा विकल्प है 15 महीनों से भारत में है और यहीं रह सकती हैं वो आगे भी। भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपने से मना कर सकता है। हालांकि भारत से बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि है। भारत से बांग्लादेश बेशक प्रत्यर्पण संधि हो, लेकिन अब तक बांग्लादेश ने शेख हसीना को सौंपे जाने की मांग की है, लेकिन भारत ने उन्हें नहीं सौंपा है, क्योंकि शेख हसीना के रिश्ते भारत के साथ अच्छे रहे हैं।